कितने समय में कर रहे हैं? अब मैं आपसे एक नया सवाल पूछता हूँ कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो प्यारे बच्चे आपका जवाब क्या होगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? जल्दी से आप मुझे जवाब दे सकते हो क्या? या कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं निकाल सकते आंसर आएगा? बताओ। 60 कहां से आए बच्चे? 12, 15 और 20 का एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक कल की क्लास नहीं की है ना? झूठ मत बोलना। स्माइल कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने कल की क्लास नहीं की है। यस, दिख गई मुझे तुम स्माइल करते हो। वो करो क्लास पहले जाके। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि स्किप कर दो क्लासों को। मैं कह रहा हूँ बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चे, बहुत बहुत बड़ा नुकसान। बताओ जल्दी से। मैंने कहा ए अकेला कितने समय में काम को करेगा? बच्चे अगर मुझे ए अकेले से काम कराना है तो क्या ए की क्षमता पता होनी चाहिए मुझे? ए की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, तभी तो मैं ए से काम करा सकता हूँ। भाई कल की क्लास में हम जब पूछते थे कि ए कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी हमें निकालनी होती। तो यहाँ अगर उसने पूछ लिया कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता मुझे पता होना चाहिए। अब मुझे यहाँ अगर ए की क्षमता निकालनी है तो तीनों की कितनी है? 6। तो बी प्लस सी की क्षमता मैं यहाँ रखूंगा। बच्चे बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4। तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 4 यानी कि 2। भाई बी प्लस सी की क्षमता तो यहाँ से मैंने उठाकर यहाँ रख दी। अब आपसे कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है 60 और ए की क्षमता है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 30 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। बस हो गया सवाल। ऐसे ही अगर बी अकेला कहेगा तो ए और सी की क्षमता को उठाकर माइनस कर देंगे इसमें से, तो बी की क्षमता मिल जाएगी। ऐसे ही अगर सी के बारे में बोलेगा तो ए प्लस बी की क्षमता को माइनस कर देंगे तो सी की क्षमता। ये सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में कई बार, जो मैंने आपको अभी पूछा है। चलो इसी टाइप में थोड़ा सा अलग चेंज किया मैंने सवाल को। इसी टाइप वही है जो भी करा रहा हूँ, थोड़ा सा सवाल का पूछने का तरीका मैंने अलग कर दिया। ये उससे भी आसान है। मैं रटवाऊंगा नहीं कोई चीज आपको, मैं कम समय में बहुत सारी चीज आपको देकर जाऊंगा। ए और बी एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 48 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे दीजिए तो वही क्वेश्चन है, अगले वाला अलग है। भाई उसने कहा ए और बी, क्या बोला बच्चे? ए और बी 80 दिनों में कर सकते हैं, ओके। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में। और फिर उसने बोला सी और ए, तो भाई सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं? 48 दिनों में। आपको यहाँ बताना है 80, 60 और 48 का एलसीएम। 80, 60 और 48 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? आप कहेंगे सर हो गया सवाल। तो कैसे बच्चे? जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसका टेबल, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। एक ऐसी संख्या पर रुक जाओ जो 60 के पहाड़े में भी आती हो, जो 48 के पहाड़े में भी आती हो। अब तक आप 80 का पहाड़ा पढ़ते रहो और रुको उस संख्या पर जाके। तो बच्चे 80 दूनी 160। क्या 60 के पहाड़े में 160 आता है? नहीं। तो ये तो एलसीएम नहीं होगा। 80 दिया 240। भाई क्या 60 के पहाड़े में भी 240 आता है? 6 चौक 24 आता है सर। और 48 गुणा 5 240, 48 पंजे 240 होता है। 60 और 48 का तो कल एलसीएम निकाला था, याद करो। 48 पंजे 240, एलसीएम आ गया 200। यस, ठीक है। ये कल सिखाया था मैंने आपको कि जुगाड़ कैसे करना है एलसीएम का। अब 240 बटे 80 करेंगे, 8 दिया 24, 3 बार जाएगा। 240 बटे 60 करेंगे तो 6 चौके 24, 4 बार जाएगा। और 48 पंजे 240। ओके। आपसे बोला कि अगर वो तीनों मिल जाए, एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ हमें एबीसी की, देखो बच्चा यहाँ भी पेयर में दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तीनों पेयर में है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ऐसे केस में अगर मुझे डायरेक्ट एबीसी की क्षमता चाहिए, अच्छा अगर मुझे डायरेक्ट एबीसी की क्षमता चाहिए तो मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्यारे भाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड क्यों किया? ये पिछले सवाल में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, वो 2 कॉमन होकर इधर डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। यही आपने दिमाग में रखना है कि अगर दो दो लोग दे रखे हो ए बी बी सी सी ए, तो आपको अगर ए बी सी की क्षमता चाहिए तो इन तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, खत्म बात है ना। अगेन कितना आएगा? 5 और 4 9 3 12 बटे 2, प्यारे भाई आ जाएगा 6। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई आपको? 6। अब सवाल कह रहा है बताओ एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे? हो गया सवाल, है ना भाई। एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना है? 240। और भैया क्षमता कितनी है एबीसी की? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 चौके 24, 40 दिन में। कितना आंसर आएगा बच्चा? 40 दिन में।